बड़ी खबर आपको बता दें, गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर मचे विवाद में बीजेपी के नेता नीतेश राणे ने एक विवादित बयान दिया है। नीतेश राणे ने कहा कि जहां पर भी नवरात्र पंडाल में मुस्लिम मिल जाए उनका वहीं धर्मांतरण करवा दो। नीतेश ने नवरात्र पंडाल में गौमूत्र छिड़के जाने की बात पर जवाब दिया। कहा जो भी गैर हिंदू पंडाल में आए उनसे हनुमान चालीसा देवी की आरती बुलवा लो, उनको वहीं धर्मांतरण उनका करा दिया जाए, यहां तक कह दिया नीतेश राणे ने। मुस्लिम लीग और जिहादियों की भाषा और कांग्रेस की भाषा हमेशा एक ही रही है, अलग का भी कुछ रही नहीं है ना। इसलिए अगर गौमूत्र अगर उनको डालना है, या तो मैं तो बोलता हूँ खड़े खड़े उनसे हनुमान चालीसा बुलवा लो, खड़े खड़े देवी की आरती बुलवा लो, वही के वही उनको हिंदू कर दो, ताकि उनको भी वापस हमारे उनके ओरिजिनल धर्म में आने के लिए अच्छा चांस मिल जाएगा। तो नीतेश राणे का बयान पर छिड़ा बवाल, उठ रहे सवाल और तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा। मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले, कायदा कानून हाथ में लेने की बात कर रहा है, वायलेंस फैलाने की बात कर रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, उनके खिलाफ केस बुक करके जेल में डालो ना। ऐसा अलाउड अगर वारिस पठान ऐसा बोलता कि कोई हमारे आया तो हाथ पैर तोड़ के मार दो, तो अब तक तो मैं जेल में होता। तो इनको क्यों इतनी इम्यूनिटी, क्यों इनसे मोहब्बत? एक देश है, संविधान एक है, इक्वलिटी की बात है, मगर इनके लिए सब माफ है क्या? मैं तो पूछना चाहूंगा कि सारे कायदे कानून मुसलमानों पे ही लागू होते हैं क्या? इन पे नहीं लगेंगे क्या इस तरह की जो बकवासबाजी कर रहे हैं? नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोज़ाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहाँ से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप। हम इस देश में भाईचारगी चाहते हैं, ये लोग सिर्फ और हिंदू मुस्लिम की बात करके ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं होता, उसको तो एक दे दिया इशू ना, खाली तुम मुस्लिम हिंदू के बारे में बोलते रहो। और गरबा को लेकर भोपाल में गाइडलाइन जारी की गई है कि बिना पहचान पत्र अब एंट्री नहीं मिलेगी। भोपाल कलेक्टर ने ये गाइडलाइंस को जारी किया और इसमें इस बात का जिक्र है कि अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो गरबे में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। भोपाल के कलेक्टर ने बाकायदा इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। बिना पहचान पत्र एंट्री नहीं होगी। पंडाल में बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गरबा स्थल में फायर सेफ्टी उपकरण लगाना जरूरी कर दिया गया है। और हम सीधे भोपाल जा रहे हैं। दीपक द्विवेदी वहां से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। दीपक, गरबे पर जो गाइडलाइन है, यानी कि अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ और गरबे में आ जाओ, किस तरीके से इसका जो है यहाँ पर पालन किया जाएगा? जी बता दें कि पूजा में बता दूं कि राजधानी भोपाल कलेक्टर ने साफ तौर पर जो हिंदू संगठनों की मंशा थी उसके अनुसार कल आदेश जारी कर दिया है, और आइडेंटिटी दिखाओ, गरबे में एंट्री पाओ। साफ तौर पर चाहे हिंदू समुदाय से, किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ आदमी हो, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अलग अलग तरीके के ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। हिंदुवादी संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है, हिंदू हो या कोई, पहचान बतानी होगी। बिल्कुल सही बात है। हम कलेक्टर साहब का बहुत स्वागत करते हैं कि बगैर पहचान का कोई अंदर नहीं जाए, और हमारे संगठनों के द्वारा हमने तो एक व्यवस्था रखी है कि वहाँ गौमूत्र और पंचगव्य की व्यवस्था और बड़ा भगवान की मूर्ति भी वहाँ रखी हुई है। चूँकि आप देखते होंगे कि पूरे उसमें जब यहाँ इनके मक्का मदीना में हज करने जाते हैं, वहाँ 30 किलोमीटर के बाद किसी हिंदू का प्रवेश वर्जित है, तो ये लोग क्यों घुसते हैं भाई? हमारे वहाँ देवी माँ की हम लोग आराधना करते हैं उन पंडालों में, और वो एक गर्भ माँ के गर्भगृह के आगे जो महिलाएं नृत्य करती हैं उसको गरबा कहते हैं। आपको वहाँ आने की आवश्यकता क्यों है? और अगर आते हो तो अपनी माताओं को, बहनों को, सबको लेके आए। आप अकेले आते हो इसका मतलब आपके मन में कोई खोट है। पहचान बतानी होगी यदि गरबा पंडाल में एंट्री चाहिए। पहचान बतानी होगी, आधार कार्ड, आई कार्ड, सब कुछ दिखाना होगा, तभी एंट्री होगी, नहीं तो नहीं आने देंगे अंदर। गौमूत्र 12 भगवान की तस्वीर रखने की बात है, तो कितना अमल किया जा रहा है आपकी ओर से? ये अमल होना चाहिए। गौमूत्र मूर्ति पूरी सामने आगे बिल्कुल रखना चाहिए। कलेक्टर आदेश, प्रशासन आदेश जारी कर देता है कि लगातार। चलिए, धन्यवाद। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा।